देता है। ब्राह्मण यानी केवल ब्राह्मण शरीर या ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण जन्म से वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण यानी समाज का बुद्धिमान वर्ग, जो पढ़ लिख कर ज्ञान को आगे बढ़ाता है, जो ज्ञान का सेवन करता है, बढ़ाता ही नहीं ज्ञान को और आगे विकसित करता है, नए आविष्कार, वो ब्राह्मण ज्ञानी वर्ग भगवान का स्वरूप है। दूसरा कहा स एषः भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। द्रोण का स्वरूप, आज जब इस भूतल पर आपके गुरुदेव द्रोण नहीं रहे तब उनका पुत्र ही गुरु का स्वरूप है, उनकी प्रजा का रूप है, उनकी संतति का रूप है, उसे नहीं मान सकते। तीसरा कहा यदि गुरु के जीते जी हम उन्हें कुछ दे पाए या ना दे पाए वो ठीक है, जितना गुरु को दे वो कम है, लेकिन उनके न होते हुए उनके परिवार को कम से कम सुख नहीं तो हम दुख तो ना दे, कष्ट तो ना दे, इसलिए ना मारो। चौथी बात कही माता के रूप में मुझे कितना दुख हो रहा है मुझसे पूछो। मेरे 5 बेटे मेरे सामने मरे हुए पड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि दुनिया की किसी भी माँ को आज मुझे जो दुख देखना पड़ रहा है वो दुख देखना पड़े। अश्वत्थामा अपनी माता कृपी का एक बेटा है और ऐसा नहीं एक बेटे के मरने का दुख इतना और 5 बेटे का इतना दुख तो होता ही होता है। मैं नहीं चाहती कि ये दुख किसी भी माता को देखना पड़े, न मारो उसे। 5वीं बात कही ब्राह्मण एक हद तक सहन करता है, फिर यदि ब्राह्मण को आप ज्यादा परेशान करो, उसका यदि दिमाग घूमे तो फिर वो किसी का नहीं रहता। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्री की है, सारे क्षत्रियों को मारा, फिर उन्होंने ना बच्चे देखे ना महिला देखी, बस अपना बदला निकाला है। ब्राह्मण को कुछ हद तक वो सहन करेगा, उसके आगे नहीं, इससे ज्यादा परेशान मत करो, छोड़ दो। यहाँ पर भीम कहते हैं नहीं कैसे छोड़े, नीति कहती है रोग, शत्रु, ऋण और अग्नि को जब वो उग रहे हो, जब वो पैदा हो रहे हो तभी दबा देना चाहिए। इसकी माने भीम जो कह रहा है वो भी सही है, द्रौपदी जो कहे वो भी सही है। क्या मुरारे स्तुतियः पंथः, प्रभु श्री कृष्ण का मार्ग ही अलग। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक पे से जो मणि था, उसका तेज था, वो छीन लिया। वहां पर कहा अश्वत्थामा ये जो मणि मैंने तुम्हारे पास से छीना है उसका जो घाव है वो कभी रुझेगा नहीं, कभी पुरेगा नहीं, इसमें से खून निकलता रहेगा, खून सूखकर उसमें से परु पस निकलता रहेगा, दुर्गंध से तुम्हारे आसपास कोई आएगा नहीं। तुम इतने परेशान हो जाओगे, तुम सोचोगे कि अब मेरे पास मौत आ जाए वही अच्छा, लेकिन अश्वत्थामा तुम्हारे पास मौत भी नहीं आ जाएगी, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। प्रभु का ये मार्ग है, जीवन को सजा बनाना। और हमारा कौन सा मार्ग है? किसी ने किसी को मार डाला, चढ़ा दो उसे सूली पर। सूली पर चढ़ाने से क्या उसे उस बात का पछतावा हुआ? दुख हुआ कि जान जा रही है, लेकिन जान तो
जाएगी, 2 मिनट में 5 मिनट में बात खत्म हो गई। आत्मा तो अमर है, खत्म हो गई। उसने सफर नहीं किया। किसी को यदि परिश्रम देना, सजा देनी, जीवन सदा बना, सबसे बड़ी सजा। 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी अश्वत्थामा है। मौत भी नहीं आई। अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा, सोचा छोड़ो चलो, ये 5 तो गए, वो भी पांडव पुत्र ही है, वो तो गए, और बाकी के जो 5 पांडव हैं उनकी तो उम्र हो गई है, वो तो प्राकृतिक रूप से अब उन्हें जाना ही है कभी न कभी। अब यदि पांडव वंश आगे बढ़े, उसका एक ही बात हो सकती है, अभिमन्यु। अभिमन्यु जो महाभारत के युद्ध में उसे मरवाया गया था, उसकी पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु का अंश बन रहा है, और वो यदि पुत्र जन्म हो तो पांडव वंश आगे बढ़े। देखिए ये दुष्ट कहां तक सोच सकता है। उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उत्तरा को वेदना होने लगी। ये समय ये है, श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, रथ में बैठे, उत्तरा पीछे दौड़ी है। रक्षा के लिए उत्तरा ने बहुत अच्छी प्रार्थना की। अपने पास पुस्तक में ये प्रार्थना है, बहुत ही समझने जैसा अनुष्ठान है ये। कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती स्त्री को बहुत सारी तकलीफें आती हैं। माता की यदि ये अच्छा हो कि मेरे बालक का रक्षण परमात्मा करे। कई बार ऐसा होता है कि गर्भ रहता है, रहते रहते कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, गिर जाता है। बहन को वेदना होती है, कहीं पर अपना कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, अपने आप पर जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? क्या गलती हो गई मुझसे जो मेरी गलती मेरे बच्चे को मिल रही है? अगर ऐसी तकलीफ हो रही हो तो उत्तरा, जब गर्भवती आप हो तब उत्तरा की स्तुति का अनुष्ठान करें, उसका स्मरण करते रहें। परमात्मा जरूर आकर आपके घर की रक्षा करेंगे। और यूं भी ये 9 महीने बड़े नाजुक होते हैं। दिन में एक बार श्लोक का स्मरण करें, इसका अनुष्ठान करें, आपका बच्चा बड़ा हेल्दी रहेगा। घर में कोई भी समस्या नहीं आती। और ऐसा कई बार सुना है, कई लोगों के 4-4, 5-5 बार मिसकैरेज हो जाते हैं। उसके बाद उत्तरा का स्तुति का अनुष्ठान करते हैं। आज उनके वहाँ बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़े स्वस्थ हैं। ऐसे घरों में भी जब परमात्मा कृपा करते हैं तो इतना महत्व का ये अनुष्ठान। आइए एक एक चरण मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप सभी फिर उसका हम अर्थ समझेंगे। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, ज्ञान्यं त्वदभयं पश्ये, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि, रक्षा करो, रक्षा करो। एक बार बोला जाए और 2 बार बोला जाए उसमें बहुत फर्क है। एक बार किसी को बुलाएं, अरे भाई साहब, 2 बार बुलाए, अरे भाई साहब, भाई साहब, फर्क है ना। अर्जेंसी, इमरजेंसी बताता है। उत्तरा के घर पर आक्रमण हुआ।
हुआ है उत्तरा कहती 2 बार प्रभु रक्षा करे, रक्षा करे। महायोगिन जो योगियों के भी योगी हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग योग के बल से होता है। पहले के जमानों में जो भी अस्त्र के प्रयोग होते थे वो योग बल से होते थे। यानी अश्वत्थामा बहुत बड़ा योगी तो है, अगर योगी के ताप से बचना है तो महायोगी के पास जाओ। प्रभु आप महायोगी है, आप इस योगी के ताप को दूर कर सकते हैं। दूसरा कहा देव देव, ब्रह्मास्त्र यानी एक देव का अस्त्र है, वो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। एक देव यदि कोपायमान हुए तो दूसरे देव के पास जाओगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफिस में एक व्यक्ति से यदि आपको तकलीफ हो, आप ऑफिस में काम करते हैं और अपने कलीग के साथ आपको नहीं जमता, तो आपने दूसरे कलीग को आप कहेंगे देखो ना ये हमेशा मेरी टांग खींचते रहता है, मेरा नाम खराब करता है ऑफिस में, क्या करे कैसे करे। वो आपको सांत्वना देगा, आपके ऊपर दया बताएगा, लेकिन उसके बारे में वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर आपको सच में वो बंद करना है या तो कुछ बदलाव चाहिए तो क्या करना होगा, सीधे जाकर बॉस के पास शिकायत करना। उसी तरह एक देव के अस्त्र से कोपायमान हुए हैं देव, देव जो देवों के भी देव हैं, वैसे परमात्मा के पास प्रभु आप ईश्वर, देवों के भी देव, इस देव के एक अस्त्र से मुझे छुड़ाएं, मेरी रक्षा करें। जगत पते जो जगत के पति हैं, पति का सांसारिक अर्थ होता है पति और पत्नी का संबंध शादी हुई तो। शास्त्र यानी साइंस, भागवत भी एक शास्त्र है और हर एक साइंस की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। शब्द, एक शास्त्र में जिस प्रकार के शब्द यूज किए जाए उसका उस शास्त्र में जो अर्थ होता है वही अर्थ होता है। उस प्रकार से भागवत शास्त्र में पति शब्द का अर्थ किस प्रकार से किया गया है, पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। प्रभु आप जगत के पति हैं, आप पूरे जगत की रक्षा करते हैं, तो मेरे इस छोटे से बालक की रक्षा नहीं करेंगे आप? रक्षा करें। पति के ऊपर से बहुत अच्छा जोक याद आया। एक बार, कई बार ऐसा होता है ना, खाना जल्दी, अब तो यहाँ पे छोटे से नगर में रहते हैं, खान पान आपका जल्दी हो जाता है, 8 साढ़े 8 में तो सभी लोग खा पी लेते हैं, 10 साढ़े 10 में तो सब सोने लगते हैं। हमारे मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं। रात को 12 बजे बाहर निकलो, इतनी प्रकाश दिखेगा, इतने लोग दिखेंगे, लगेगा कि कब सोते हैं लोग, सोते ही नहीं कभी। तो ऐसे जल्दी खा पीकर, खास करके आपके यहाँ तो बड़ा प्रचलन होगा, पति पत्नी साथ में रात को एक तरह मोहल्ले में यूं ही राउंड मारने जाते हैं, अकेले बातचीत भी हो जाती है और चलने वॉक का वॉक हो जाता है। गली में चलने निकले, एक दिन थोड़ा खाने में लेट हो गया, 8:30 के 9 सवा 9 बज गए। गली में भीड़ कम हो गई, इतने लोग नहीं है, लेकिन पति पत्नी साथ में निकले हैं, क्या चिंता है, चल रही। अचानक से कहीं से चोर बाहर आ गया, एक चाकू दिखाता है, बोलता है जितना भी है सब कुछ बाहर निकालो, चलो सब निकालो। और ये चाकू के साथ चोर को देखकर कहलाता हुआ पति डरता है, ओ चोर है करके भाग के कहीं पर गाड़ी के पीछे वो छुप जाता है कि पत्नी अकेली यहाँ पर, इसे छोड़कर ये भागा। पत्नी खड़ी है, लेकिन पत्नी से भी आप कम ना समझे। हरियाणा में ना हरियाणवी टच है इसके पास। हरियाणवी महिला है, उसने बड़ी हील्स वाले ऐसे चप्पल पहने हैं, चप्पल निकाला और बोला क्या रे
भी दिखाती हूँ तुझे पड़ा है चाकू दिखाने वाला, और एक सैंडल उसे पड़ती है उस चोर को, एक हाथ जो पड़ा उस चोर को अपनी नानी याद आ जाती है, वो भागने लगता है, बचाओ बचाओ करके कहीं भाग कर चला जाता है, चाकू वहीं गिर गया। और फिर पत्नी अपने उनको पति को बुलाती है, सुनते हो कहाँ गए? वो गया। अब मुझे बताइए इसमें पति कौन है? रक्षा करे वो पति। प्रभु जगत की रक्षा करते हैं, प्रभु मेरे बालक की रक्षा करे। नान्यत्वद अभयम पश्ये, नान्यत्वद अभयम, मुझे अपने आसपास आपके अलावा नान्य कोई भी और नहीं दिख रहा जो मुझे मेरे इस भय को दूर कर सके। यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे की मृत्यु बनकर खड़े हो गए। उत्तरा की पुकार सुनी, प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा से परीक्षित का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती माता ने, कुंती उत्तरा की बड़ सास, सास की भी सास, प्रभु की स्तुति की है। आपत्ति आए तो परमात्मा के पास जाना चाहिए, दुनिया के पास हाथ फैलाए इससे अच्छा हम प्रभु के पास हाथ फैलाए। और प्रभु मदद भी करते हैं, लेकिन हम उसके बाद दुख दूर हुआ, हम भगवान को भूल गए, मंदिर का रास्ता भूल गए। जैसे आप एप्लीकेशन लेटर डालते हैं, साथ में जब वस्तु मिल जाए तब थैंक यू लेटर लिखना भूलना नहीं। छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं ना, किसी ने चॉकलेट दी, थैंक यू बोलो। चॉकलेट लेकर बच्चा खाने लगे, मम्मी तुरंत बोलेगी बेटा क्या बोलना है? बोलेगा हाँ हाँ, जाओ फिर अंकल को थैंक यू बोल कर आओ। थैंक यू बोलेगा। बड़े सयाने हम अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। प्रभु जीवन भर हमें इतना कुछ देता है, कभी जाकर केवल परमात्मा से थैंक यू कहा? प्रभु आज कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया तूने, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुछ नहीं तो रोज सांसें तो दे रहा है, कभी विचार किया प्रभु ने सांसें देना भूल गए तो क्या होगा? प्रभु को धन्यवाद करें। ईश्वर की बड़ी कृपा, कुंती ने प्रभु की स्तुति की है। इसके पश्चात कुंती माता ने स्तुति करके परमात्मा को प्रार्थना की, प्रभु पांडव युद्ध तो जीत गए हैं, लेकिन राज्य में उनका मन नहीं लग रहा, युद्ध जीतने का उनमें उल्लास नहीं है, दुखी है, क्योंकि युद्ध में स्वजनों को मारना पड़ा है। कुछ करें कि उनका राज्य में मन लगे, इस तरह से हस्तिनापुर कैसे चलेगी? श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं कहूंगा ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। देखिए स्वजनों को जब खोना पड़ता है ना, तब आकर सब कहते हैं छोड़िए, होना था वो हो गया, होने को कौन बदल सकता है, स्वीकार कीजिए, जीवन थोड़ी ना अटक जाता है, जीवन को तो आगे बढ़ाना है। हम सोचेंगे बात बोलना बड़ा सयाना, और बहुत सयाने हम, बोलना बड़ा आसान है। श्री कृष्ण ने सोचा मैं जाकर सुनाऊंगा तो बोलेंगे प्रभु आप तो कहेंगे ही ना, आपके अपने थोड़ी गए, आपके अपने जब जाएंगे ना तब आकर हम बात करेंगे, फिर पता चलेगा कि कितना दुख रखना चाहिए और कितना दुख नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि पांडवों को जो अपना लगे, जिनने खुद अपने स्वजनों को खोया है, ऐसा व्यक्ति और जो उतना ज्ञानी भी हो, वो यदि उन्हें समझाए तो कुछ फर्क पड़े। ऐसे व्यक्ति केवल एक ही थे। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा
ज्ञान का एक सूर्य अस्त हो रहा है, वो अस्त हो उससे पहले उनके पास से जितना ज्ञान ले सके उतना ले ले। श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण शैया पर भीष्म विराज रहे हैं। इच्छा मृत्यु वरदान है, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म के पास लेकर गए, प्रभु को सामने से आते देख भीष्म गदगद हुए। सोचते हैं, जीव मात्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु किसी और दिन आओ ना हो, मेरे अंत समय में तो जरूर आना। प्रभु आप आना, साथ में राधा जी को भी लाना, जरूर आइएगा। भीष्म सोचते हैं, मेरा जब अंत समय आया तो प्रभु सामने से आ गए। प्रभु ने आने की कृपा तो की, मैं प्रभु को क्या दे सकूं? भीष्म ने परमात्मा की स्तुति की है, बड़ी समझने जैसी स्तुति। पुस्तक में भी हमारे पास है भीष्म की स्तुति, बड़ा महत्व का अनुष्ठान। हम किसी का जीवन सुधारे न सुधारे, किसी का मृत्यु तो सुधार सके। और खासकर जब आज हम शिव जी के दरबार में बैठे हैं, शिवपुरी में बैठे हैं, यहाँ पर बड़ा ही पवित्र कार्य चल रहा है। सब जीते जी तो सभी व्यक्ति के पीछे पड़ते हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच कर बुलाते हैं। लेकिन जब मृत्यु हो जाए तो आदमी स्पर्श करने से भी डरता है। ये है संसार। और उस समय ये जहाँ पर इतना पवित्र कार्य चल रहा है, सभी को आकर यहाँ पर जब कमल जी के वहाँ कथा चल रही थी तब आकर वीर भाई साहब ने मेरे पास से डेट ली, कहा इतना पवित्र कार्य चल रहा है, पास में ही अग्नि संस्कार होते हैं, शिव जी का मंदिर है। मैंने बोला वाह, इससे अच्छा पवित्र स्थान कौन सा हो सकता, बड़ा पवित्र स्थान। यहाँ पर आकर मुझे बताया, मुझे बताने लगी कि यहाँ पर जो शव जिनका कोई होता नहीं, अनाथ होते हैं, उनकी भी हम अग्नि संस्कार करते हैं। बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पुण्यशाली ये कार्य है। उस समय पर जरूर भीष्म स्तुति को हम याद करें। सभी के जीवन में ऐसा अवसर आता ही है कि हमें किसी के अंत को देखना पड़े। डॉक्टर ने कह दिया हो कब गिने चुने समय बाकी है, कब उठ जाए पता है। सारा परिवार मिलजुल कर वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और अब तो हम सब सारे बड़े सयाने हो गए हैं, हरिनाम धुन का रटन करते हैं, प्रभु की धुन गाते हैं। पहले के जमाने में अंत के समय में भी व्यक्ति को शांति नहीं होती। कोई भी आए, दिखता नहीं था, कान में कम सुनाई देता, आकर उस व्यक्ति को हिलाते, बाबूजी मैं आ गई, पहचाना मुझे? अरे मैं आपकी ज्योति, ज्योति पहचाना? अरे बहन तो बैठ, ये ज्योति अब बुझ रही है, शांत हो जा। अरे मामा जी पहचाना मुझे? दीपक, आपका दीपक मैं। भाई बैठ जाए, ये दीपक को बुझ रहा है, जरा शांति रख। अरे मरने के समय तो शांति दो। अब हम ऐसा नहीं करते, भगवान का नाम लेते। किसी की मृत्यु यदि आपको सुधारनी हो, भीष्म स्तुति का पाठ करें। मैं दूसरी बात कहूं, किसी और की मृत्यु देखनी पड़े, हम क्या मर बनकर आए हैं? एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे आसपास हमारे स्वजन घेर कर बैठे होंगे, तब भीष्म स्तुति का यदि पाठ होगा, व्यासपीठ पर से आपको पवित्र स्थान पर वचन देती हूँ, मुक्ति निश्चित। भीष्म स्तुति का पाठ भागवत में ये 11 श्लोक में भीष्म की स्तुति हुई है। महाभारत में भीष्म की स्तुति यानी विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही महत्व वाला। अंत का समय कैसे होगा कैसे नहीं,
कृपा हुई, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन केवल आपका दिमाग चल रहा है, और तब दिमाग में प्रेरणा हुई और मनोमन यदि भीष्म स्तुति का पाठ चालू हो गया तो बेड़ा पार। रोज इसका पाठ करें। आइए प्रथम श्लोक का हम दर्शन करें। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भीष्म कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इति शब्द से शुरुआत हुई, जिन्हें संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान होगा। इति यह अंत वाक्य के अंत में आता है, शुरुआत में नहीं। इति शब्द का उपयोग करके भीष्म बताना चाहते हैं कि अब जीवन का अंत आया। क्या लेंगे प्रभु को? मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। प्रभु मैं मेरी बुद्धि जो मेरी बेटी के समान है उसे आपके चरणों में दे रहा हूं। कैसी बुद्धि? वितृष्णा, तृष्णा रहित, ईर्ष्या रहित बुद्धि। ये पवित्र है। परमात्मा के चरणों में हम जो भी देते हैं पवित्र करके देते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही भीष्म ने, बुद्धि को बेटी की तरह रखें। कल ही धुंधली आत्मदेव और धुंधली की कथा में मैंने कहा बुद्धि का प्रयोग एक्सप्लॉइट करने के लिए करें। बुद्धि का प्रयोग दासी की तरह नहीं, बुद्धि का प्रयोग बेटी की तरह करें। बेटी को आप कितना संभालते, कितना समझाते हैं, और समझा समझा कर उसमें कैसे संस्कार डालते। वितृष्णा, तृष्णा और रहित बुद्धि बेटी समान है। प्रभु मैं उसको आपके चरणों में अर्पण करता हूं। भीष्म स्तुति बड़ी ही पवित्र है। बुद्धि परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु गीता में भी कहते हैं, क्या कहा है? मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। मुझे अपना मन दो, मुझे अपनी बुद्धि दो। परमात्मा के सामने आकर हम जो भी अर्पण करते हैं वो मन और बुद्धि समर्पण करने के लिए अभ्यास है। आज मिश्री रखी, कल आकर आप एक फल रखेंगे, कल आकर पुष्प रखेंगे। रोज कुछ देते 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 एक दिन अभ्यास करना है कि अपने आप को दे देना है, अपनी मन दे देना है, अपनी बुद्धि दे देनी है, बढ़ाते रहना है। और अंत में प्रभु को तो यही चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि हमेशा परमात्मा में रहे, और वो भी ईर्ष्या रहित, इच्छाएं रहित बुद्धि परमात्मा। भीष्म ने स्तुति की, उत्तरायण हुआ है, मृत्यु वरदान था, अपने प्राण को परमात्मा में विलीन किए। बहुत ही एक महान व्यक्तित्व महाभारत का भीष्म। इसका अस्त हुआ है। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका पधारे हैं। के पश्चात उत्तरा को पुत्र जन्म हुआ। जन्म होते ही बच्चे ने आसपास कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। क्या ढूंढ रहा था? महात्माओं ने कहा जिसने इसकी गर्भ में रक्षा की है उसे ये ढूंढ रहा है, इसलिए नाम हुआ परीक्षित। यूं तो परीक्षित का नाम था विष्णुराज, लेकिन
क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था, उसका नाम पड़ा परीक्षित। सही मायनों में प्रत्येक मनुष्य को परीक्षित बनना है। गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? ईश्वर ही तो करता है। 9 महीनों तक मलमूत्र में उल्टे लटकना है, खान पान कुछ नहीं, केवल पानी पर चलाता है ये परमात्मा, रक्षा करता है। आसपास बिल्कुल अंधेरा, फिर भी जीते, अच्छी तरह से जीते। प्रभु की तो कृपा है। लेकिन संसार में आकर जीवात्मा का उत्तरदायित्व क्या था? गर्भ में जिसने रक्षा की उसे ढूंढना है संसार में आकर, तब परीक्षित बनोगे। लेकिन संसार की हवा लग जाती है, गर्भ में जिसने रक्षा की उसे भूल जाते हैं। जब जीवन में ये प्रयास शुरू होगा कि परमात्मा को ढूंढना है, हमारे रक्षक को ढूंढना है, तब परीक्षित वृत्ति हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे चित्त में आएगी। तब हम परीक्षित बनेंगे, तब हम भागवत कथा के श्रवण के अधिकारी बनेंगे। परीक्षित बड़े हुए, राजा बने हैं। उनके राज्य में 2 बातें हुई। पहला, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल का संवाद सुना। परीक्षित राजा किसी नगर में चर्चा करने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक काला पुरुष एक पैर वाले बैल पर अस्त्र से प्रहार कर रहा था। एक ही पैर था, उस पर भी प्रहार कर रहा था। भागवत का तात्विक अर्थ समझे, पहले ही बता दिया। देखिए, बैल ये धर्म का प्रतीक है। धर्म के 4 आधार है, सत्य, तप, शौच और दया। सत्युग में सत्य के बल पर टिका हुआ था धर्म, उसे तोड़ दिया। फिर तप के बल पर, फिर पवित्रता के बल पर, और आखिरी कलयुग में केवल दया के बल पर धर्म टिका हुआ है। और उस पर भी काला पुरुष यानी कली प्रहार कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कलयुग। कलयुग में देखिए, एक बार दया खत्म हो रही है, मानवता खत्म हो रही है। धर्म तो छोड़ो, आदमी में मानवता नहीं रही। बड़े से नगर में रहते हैं, पहले तो पूरे गांव में किसी का मरण हो जाए, पूरे गांव में उस दिन पूरा दुख का वातावरण रहता था। आज हमें पता चल जाए कि बाजू में किसी की मृत्यु हुई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जीवन चलता है। वैसे ही हम ऑफिस में जाते हैं या शायद शाम को पार्टी हो, एक घर में किसी का अंतिम यात्रा निकल रही है और 2-3 घर छोड़कर पार्टी चल रही है। लोग खा पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं। दया खत्म हो गई। तब परीक्षित राजा ने उस आदमी को रुकाया है। कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। अपने राज्य में से निकलने का आदेश दे दिया। कली परीक्षित राजा के पांव में पड़ा, कहा, राजा मुझ पर दया करें, मुझे रहने का स्थान दे। दया करके परीक्षित राजा ने उसे 4 स्थान दिए रहने को। कहा, तुम जुगाड़, मदिरा और चोरी इन सब गलत स्थानों पर रहोगे, और वैश्य 4 स्थान। कुछ सोचा, कली को लगा कि परीक्षित राजा ने जिस प्रकार से राज्य बना है, धर्मराज्य पांडवों का, ये सारी बातें तो है ही नहीं, यानी इनडायरेक्टली मुझे कह रहे तुम राज्य से निकल जाओ। पांव में पड़ा, क्या विनती की है, राजन थोड़ी दया करें और एक जगह मुझे रहने को दे दे। पैर में पड़ा यानी चरणों के माध्यम से कली ने राजन के मस्तक में प्रवेश किया है और
परीक्षित राजा ने और एक स्थान दे लिया, तुम सुवर्ण में रहो, ये गलती हो गई। सुवर्ण यानी संपत्ति, संपत्ति तो सभी को चाहिए, इसीलिए बूंद बूंद में कली सबके अंदर आज फैल गया है। परीक्षित राजा एक दिन सोने का मुकुट पहनकर, सोने का मुकुट यानी कली को सिर पर चढ़ाया, सोने का मुकुट पहनकर उसके पीछे कथा भी है, शिकार करने निकले। वरना पवित्र संस्कारी व्यक्ति को कभी शिकार जैसी बात की इच्छा हो? परीक्षित राजा को शिकार की इच्छा हुई है। इसके पीछे कथा है। भीम ने जब जरासंध को मारा था, जरासंध ये दुष्ट राजा था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे राजाओं, आगे आखिरी दिन में ये कथा आएगी, जरासंध सारे अच्छे राजाओं को हराकर उसे कैद कर लेता, सारी संपत्ति ले लेता। ऐसी बड़ी संपत्ति इकट्ठी की थी उसने। जरासंध का सुवर्ण का बहुत ही सुंदर मुकुट था। भीम और पांडवों को लालच हो गई, जिसे हराया तो संपत्ति तो अपनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अधर्म की जो संपत्ति है उसे लेकर हमारे संस्कार भी गलत होंगे। संपत्ति जहां से आती है वैसे संस्कार लेकर आती है। बहुत ध्यान रखें किस मार्ग से आपके घर में पैसा आता है, किस मार्ग से आपके घर में संपत्ति आती है। श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए जरासंध के संपत्ति तो नहीं ली, लेकिन ये मुकुट पर बड़ी नजर रह गई। कृष्ण के विरुद्ध जाकर भी भीम ये मुकुट लेकर आया है और वर्षों बाद राज्य की तिजोरी में ये पड़ा था, किसी का ध्यान नहीं गया। आज परीक्षित का ध्यान गया, इतना सुंदर मुकुट, राजा है, पहनने का मन हुआ, पहन लिया। और गलत संपत्ति अपनी गलत असर पर बताती है। गलत मार्ग से पैसा आया होगा, वो गलत मार्ग नहीं जाएगा। परीक्षित को शिकार करने की इच्छा हुई, शिकार करने के लिए निकला, वन में आखिर तक निकल गया, थके हैं, दूर एक आश्रम देखा, आश्रम में गए, वहां पर शमिक मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं, थक गए थे, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, क्रोध आया, हम राजा, हम इन ऋषि मुनियों को जमीन देते हैं, धन देते हैं, संपत्ति देते हैं आश्रम बनाने के लिए, और हम आश्रम में आए तब हमारे बैठने के लिए आसन नहीं, पीने के लिए कोई पानी नहीं पूछता, खाने के लिए 2 फल नहीं देता। क्रोध आया, क्रोध के आवेश में शमिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है परीक्षित ने, और पैर पछाड़ता हुआ निकल पड़ा। शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए हैं, देखा, पता चल गया किसने किया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने सोचा कि यदि दूसरा कोई व्यक्ति गलती करे तो हम राजा के पास जाए, लेकिन जब राजा ही अधर्म के मार्ग पर चले, दिख रहा है मेरे पिताजी ध्यान कर रहे हैं, तो फिर किसके पास जाए? जब राजा ही गलत मार्ग पर चलने लगे, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है परीक्षित राजा को, 7 दिनों बाद तक्षक नाग आकर काटेगा, मृत्यु होगी। शमिक मुनि जब अपनी ज्ञान अवस्था में से बाहर आए तब पूरी बात का पता चला, अपने बेटे को पास में बिठाया, बेटा हम जप करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, यज्ञ यागादित करते हैं, तप करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास शक्तियां आती है। उसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को भी शाप देते हुए घूमे, शक्ति आए उसके प्रकार से स्वभाव में भी बदलाव आना चाहिए, शांत रहना चाहिए बेटा। अब जब तुमने परीक्षित राजा को शाप दे दिया, तुम्हें पता तो लगना चाहिए कि 7 दिन बाद उनका मृत्यु। आश्रम के एक विद्यार्थी को भेजा है, यहाँ पर परीक्षित राजा महल में आए, मुकुट उतारा, तात्विक अर्थ में कली दूर हुआ, राजा के आंतरिक संस्कार प्रकट हुए, बहुत पछतावा हुआ, बहुत गिल्टी फील हुआ उन्हें, ये मैंने क्या किया। एक पवित्र ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनका दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेने मेरे कितने अहोभाग्य
ऋषि मुनि को इस अवस्था में मैंने देखा। उनको प्रणाम करने के बजाय मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कैसा पाप हो गया मुझसे, इसका पछतावा मैं कैसे करूं? ये सोच सोच में जब परीक्षित राजा सोच रहे थे, उदास हो गए, तब आश्रम का विद्यार्थी आया और कहा, आपको शाप मिला। परीक्षित राजा ने कहा, वाह, मैं सोच ही रहा था कि मेरे लिए क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कैसे दंड मिले, और ये शाप। तभी उसी वक्त परीक्षित राजा ने अनशन व्रत का निश्चय किया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया। परीक्षित राजा चल पड़े हैं, गंगा के तट पर आए, ऋषियों का सत्र चल रहा था। ऋषियों के आगे आकर प्रणाम किए और कहा, मेरा मृत्यु 7 दिनों में निश्चित है। 7 दिनों में मेरा मृत्यु है, 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिले, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताएं। ऋषि मुनि जहाँ अंदर चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित राजा को क्या उपाय बताएं, वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ है कथा में। सारे ऋषि मुनियों ने कहा, परीक्षित तुम बड़भागी हो, ये बड़े पवित्र संत है, महापुरुष है, देवता। छोटी उम्र में इन्होंने इतने ज्ञान को प्राप्त किया है, इतने वैरागी है। वेद के चरण चरैवेति चरैवेति चराति चरतो वगैरह इसको चरितार्थ करते हैं, घूमते रहते हैं एक स्थान पर। गोदोहन जितने समय भी जो रुकते नहीं, वैसे ही सुखदेव। गाय को दोने में कितना समय लगता है, उतना समय भी एक जगह पर जो रुकते नहीं, वैसे ही सुखदेव। आज सामने से आए हैं तुम्हारे पास, तुम अपना प्रश्न इनके पास रखो। सुखदेव जी को प्रणाम किए, उच्च आसन पर बिठाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, हाथ जोड़कर परीक्षित राजा ने अपना प्रश्न रखा है। प्रभु, जिसका मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम केवल अपने कल्याण का नहीं, मानव मात्र के कल्याण का प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि मानव मात्र का मृत्यु तो निश्चित है, बाकी सारी चीजें अनिश्चित है। जन्म कहाँ होगा? अनिश्चित है। माता पिता कैसे होंगे? अनिश्चित है। भाई बहन होंगे या नहीं होंगे? अनिश्चित है। पति पत्नी कैसे मिलेंगे? अनिश्चित है। बच्चे कैसे होंगे? अनिश्चित है। पढ़ेंगे लिखेंगे या नहीं? अनिश्चित है। कारोबार कैसा चलेगा? अनिश्चित है। संतान ख्याल रखेंगे या नहीं? अनिश्चित है। फिर भी ये सारे अनिश्चित बातों का हम प्लानिंग करते हैं, फूट फूट कर कदम रखते हैं। लेकिन एक ही बात जो निश्चित है, उसकी प्लानिंग की, उसकी तैयारी की। मृत्यु तो निश्चित ही है। जीवन में चाहे जो कुछ करना है कर लो, जन्म हुआ है उसका अर्थ मृत्यु तो होना ही, उसकी तैयारी की। सुखदेव जी ने कहा, तुमने मानव मात्र के कल्याण का प्रश्न पूछा है, क्योंकि सभी का मृत्यु निश्चित। दूसरे स्कंद से मृत्यु की तैयारी किस प्रकार करनी, इस बात की शुरुआत करते हैं सुखदेव जी। बड़ा अच्छा प्रकरण आता है, समय हुआ है, कल आकर देखेंगे। आप कहेंगे अभी कहा मृत्यु निश्चित है, कभी भी हो सकता है। मैं कहती हूँ कि जो आज निश्चय करके जाएंगे और कल बराबर 4:30 को आकर मृत्यु की तैयारी का श्रवण करेंगे, उन्हें कल तक कुछ नहीं होगा। मेरी गाय कल आकर हाँ, कल तक आपको परमात्मा की दृष्टि आप पर रहेगी। वीर बजरंगे। श्री बंसल जी हमारे साथ खड़े हैं,
वो आगे बढ़कर व्यास गद्दी का पूजन करेंगे और ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। श्री वत्सल श्री भागवत जी को एवं भगवान राधा कृष्ण को भगवान तिलक करिए। ओम वाम धर्माय मनस्वामिन्द्र स्वामिन्द्रहिष्पतिः वामो हरे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यतः गन्धद्वारान्तराकर्षां नित्यपुष्टां करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां मामिहोपवये श्रियां बन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि अतः बोल भागवत भगवान की जय। अतः व्यास पूजनं चरण श्रवण त्वगादि त्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मोक्षमूलं कुरु कृपा। ॐ भूर्भुवस्सुवः व्यासस्वरूप सद्गुरुवे नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्वं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण कन्हैया बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया श्री स्वरूप कभी लगे ना कि हम योग वृत्त के बाद वृत्त तो हम भी हैं। बचपना कभी जाता नहीं है, बचपना में आओ तो जीवन खत्म हो जाए। अभी हमारी बहन जी कह रही थी मिसिस सेठी कि सिर्फ भाइयों भाइयों ने स्वागत करना है या बहनों ने भी स्वागत करना है। तो मैं कहता हूं कि हमारी बहन जी मिसिस सेठी भी इस स्थान पर तो मैं जरूर कथा करूंगी, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहां पे शंकर
परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। जीव मात्र का ये प्रश्न, उसके साथ हमने कल प्रथम स्कंद को वंदन किए। द्वितीय स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न को प्रोत्साहन दिया। वरियानुशेते प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने परीक्षित।
हजारों वर्षों तक मानव मात्र को ये काम आएगा। इस पर कल हमने कथा को विराम दिया था। सभी ठीक है ना? एकदम ये भी बढ़िया। आशीर्वाद से ठीक है। मैंने कहा था कल समय से जो सुनने आ जाएगा उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी सब आए थोड़ी। हाँ, कल समय से जो आएंगे उनको कुछ नहीं होगा। बाहर वालों का मुझे पता है। मृत्यु की तैयारी की बात की है। किस तरह से मृत्यु की तैयारी करनी? एकमात्र जीवन की निश्चित बात मृत्यु। आइए हम मृत्यु की तैयारी को स्टेप वाइज समझते जाएं। मृत्यु की तैयारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृत्यु ज्यादातर इन कॉमन जनरली हर एक घर में वो एक त्याज्य विषय बन गया है। जब भी परिवार पूरा मिलकर बैठकर बातें कर रहा हो और छोटा सा बच्चा यदि खेल खेल में बोल जाए मर जाना, हम कहेंगे अरे रे ये क्या बोल रहा है, चुप करो। ऐसे बोलते हैं? ऐसे बुरा बुरा नहीं बोलते बेटा। मृत्यु को एक बुरी बात पता है। ये मनोविज्ञान के रूप में बताता है कि हम मृत्यु का स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि मृत्यु से डर लगता है। और मृत्यु की तैयारी की बात सुखदेव जी जैसे ही ज्ञानी, भक्त और वैरागी तीनों बात परिपूर्ण है। सुखदेव जी ज्ञान भी है, भक्ति भी है। ये दोनों बात का समन्वय होना बहुत मुश्किल है। जब व्यक्ति में ज्ञान आ जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है। फिर ज्ञान कितना भी हो वो कोई काम का नहीं। वो आपको जहां हो वहीं पर स्थायी रखेगा। ज्ञान के साथ भक्ति होना, भक्ति मनुष्य में नम्र भाव लाती है और साथ में वैराग्य भी। जल कमल ऐसे सुखदेव जी ने मृत्यु की तैयारी के बारे में कहा है। कहते हैं राजन अंतकाल में वात, पित्त ये त्रिदोष होते हैं। देखिए तो बुजुर्ग आदमी हो, बार बार काफी खांसी वगैरह लंबे समय तक हो जाती है, बताता है उम्र की निशानी है। मृत्यु नजदीक आ रहा है उसकी निशानी। राजन मृत्यु का जो दर्द है वो भयंकर है, वेदना भयंकर है। जन्म और मरण ये दोनों दुखों का कारण है। इससे पर कैसे होना? तो कहा पहले से उसके लिए तैयार रहो। पहले से तैयार रहो। किस प्रकार से?